नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर शाम अपने आवास पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें उच्च शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कारागार विभाग से जुड़े मुद्दे होंगे। साथ ही गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रस्ताव भी आएंगे। साथ ही इस मीटिंग में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा के मंदिर में चल रहे 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव का हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। ऐसे में अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी ने यहां पर गुंडे भेजे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी पिछड़े लोगों को शूद्र समझती है, लेकिन ध्यान रहे समय बदलता है तो उनके लिए भी ऐसा ही इंतजाम होगा। किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं बीजेपी के लोग, हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दीजिए। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। वहीं रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद विवादों से घिरे विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कई मुद्दों पर बात हुई है। जल्द ही प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग होगी। इस मामले में केंद्र को पत्र भेजेंगे और सीएम के सामने उचित समय पर अखिलेश यादव इस पर जवाब देंगे। आज ऊपर रख लिया आपने सबसे, जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने, जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है और कहा कि साधु संत भगवान के भक्त होते हैं, किसी के कहने से जल्लाद और आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की मानसिकता जल्लाद पिशाच की है और इसी से प्रेरित होकर रामचरितमानस के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। साथ ही मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको अगर पार्टी से बाहर निकाल कर नहीं फेंका तो सपा का स्तर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। देखिए, साधु संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, और वो इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे, और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में जहां एक तरफ इनका विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं
और इसी सब के बीच हमीरपुर जिला मुख्यालय में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया और रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। साथ ही युवाओं ने कहा कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वह सनातन धर्म के विरोधी हैं। देश में जैसा माहौल चल रहा है कि सनातन के विरुद्ध में, और जो व्यक्ति सनातन के साथ बोलता है, अपने धर्म के प्रति बोलता है, तो जो अराजक लोग हैं वो हमारे धर्म के प्रति बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। उनके लिए आडंबर का, अंधविश्वास की भावना फैला रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि घरों में पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, किंतु समय है अपने अपने मंदिरों में जाने का, हमारे आस पड़ोस में जो मंदिर है उन मंदिरों में जाके पूजा करने का। नहीं तो अन्यथा हमारे मंदिर खाली पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारा सनातन समृद्ध होने से वंचित रह रहा है। तो उसके लिए हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बुजुर्गों को, हमारे देश की महिलाओं को, सभी को साथ मिलकर के मंदिरों की समृद्धि के लिए और मंदिरों की तरफ जाने के लिए बहुत ही सशक्त होना पड़ेगा। वहीं गोंडा के निजी मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान गांव के प्रधानों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि यहां जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां ग्राम निधि को लेकर प्रधानों ने विरोध किया और स्वच्छता सीमित कार्यशाला का बहिष्कार किया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बिना बजट के प्रधानों से काम करवाया जाता है, गांव के विकास के लिए बजट नहीं दिया जाता है, अधिकारी बेवजह काम के लिए दबाव बनाते हैं। वहीं बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र से बीजेपी मेयर उमेश गौतम पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला कोतवाली पहुंची और अपने लगाए गए आरोप से पलट गई। महिला ने मेयर से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सीओ से मिलकर मेयर पर लगाए आरोपों को वापस लिया। साथ ही महिला ने कहा कि उम्मीद है कि मेयर साहब मुझे माफ कर देंगे। बता दें कि महिला ने निकाय चुनाव को लेकर मेयर पर गंभीर आरोप लगाए थे। मैं यहाँ जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनको मैंने अपना एफिडेविट लिखकर दे दिया है, उनसे मैं अपना मुकदमा वापस ले रही हूँ। क्या था मामला, आपने किस पे आरोप लगाया? महापौर जी पे आरोप लगाया था, वो मैंने गलती से कर दिया था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में हाईवे किनारे मछली दुकानदार ने मछली लेने आए ग्राहकों को जमकर पीटा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी हाईवे किनारे दुकानें सजी रहती हैं और आए दिन दुकानदारों के झगड़े भी होते रहते हैं। बता दें कि नशे में टल्ली दुकानदार कई बार ग्राहकों के साथ मारपीट कर चुका है। वहीं सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में देर शाम सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। एक्सीडेंटल है जिसमें से एक बच्चा था 8 साल का शिवम, वो ब्रॉड डेड हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आते ही उनको मृत घोषित कर दिया गया था। बाकी 2 मियाँ बीबी हैं, एक रमेश और खुशबू 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उनका भी साथ में एक्सीडेंट हुआ है। क्या स्थिति है सर? इन दोनों की स्थिति ठीक है। बाकी एक प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव से एक लापता मासूम के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चाचा ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर रुपयों की खातिर बच्चे को अगवा किया था और उसी रात मासूम को गला दबाकर शव को गटर में छिपा दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन कुछ क्लू मिल नहीं रहा था। फिर पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल शुरू की, जिसके आधार पर पुलिस ने घटना सुलझाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं हमीरपुर के मौदहा कोतवाली इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिसके कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बच्ची है, रोड में निकल के जा रही थी कहीं घर। ट्रक यहाँ इतनी स्पीड से चलते हैं कि मेरे ख्याल में रोज़ एक एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी न किसी की हत्या होती है। गांव के लोग और आसपास के लोगों ने कई बार आंदोलन किया। जब घटना होती है तब लोग आक्रोशित होते हैं, तब आंदोलन करते हैं कि यहाँ डिवाइडर बने।
डिवाइडर न बने तो कम से कम ब्रेकर बने जिसमें ट्रक ड्राइवरों की स्पीड कम हो। उसके बाद भी शासन प्रशासन का इस तरह कोई ध्यान नहीं जाता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।